मारुति की शक्ति पर ही अपना सारा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, किंतु आप उसकी अल्पायु की ओर देख ही नहीं पा रहे हैं। अपार शक्ति की तुलना आप अल्पायु से नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाती हूँ। ये छोटा पात्र है और ये बड़ा पात्र है। देखिए देव, छोटे पात्र में एक क्षमता ही नहीं थी कि बड़े पात्र का जल उसमें समा सके। इसी प्रकार अल्पायु के अबोध मारुति को इतनी शक्तियां प्रदान ना कीजिए। देव, असमय ही प्राप्त की हुई शक्तियां मारुति को हानि पहुंचा सकती हैं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि मारुति की शक्तियों को तब तक बढ़ावा ना दें जब तक उसकी बुद्धि इन शक्तियों को संभालने के योग्य ना हो जाए। देवी अंशना, मैं तो निमित्त मात्र, करने वाला तो विधाता है। मारुति को समस्त विद्याओं का ज्ञान तो होना ही है। आपके आग्रह करने से मैं तो भले स्वयं को रोक लूं, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है आप मारुति को नहीं रोक पाएंगे। कल्याण हो। आप मारुति को नहीं रोक पाएंगे। आप मारुति को नहीं रोक पाएंगे। अरे माँ, मारुति! मारुति! माँ, मेरी प्यारी माँ, माँ, मेरी प्यारी माँ। क्या कर रहे थे? माँ, ये भीड़ बार बार टकराकर मारुति को रोक रही थी। अच्छा, मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या कर रहे थे। देखो पुत्र, ये उड़ने का अभ्यास मत किया करो, तुम्हें चोट लग जाएगी। अच्छा, माँ को ना मारुति के साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करनी है। माँ को चिंता है कि मारुति उड़ नहीं पाता है। यदि मारुति भली भांति उड़ने में सफल हो गया तो माँ मारुति से अवश्य ही प्रसन्न हो जाएंगी। हे देवेश्वर, अंजना को तो ज्ञात है कि मारुति एक विशेष बालक है। उन्हें मारुति की अद्भुत शक्तियों और क्षमताओं का भी ज्ञान है। फिर भी वो चिंतित रहती हैं, जैसे मारुति कोई साधारण बालक हो। हे करुणामयी देवी, माँ के प्रेम की कोई उपमा नहीं दी जा सकती। माता का मातृत्व अपने पुत्र को सदैव अबोध बालक ही मानता है।
भले ही पुत्र कितना भी महान और शक्तिशाली हो, उसका मन अपने पुत्र में कभी देवता का दर्शन स्वीकार नहीं करता। ना कभी माताओं के प्रतिबंध रुकेंगे और ना कभी पुत्रों की चपलता समाप्त होगी। ये लीलाएं तो सृष्टि के अधिकाल से होती आ रही हैं और होती ही रहेंगी। यदि चक्रासुर पुनः आ गया तो तुम लक्ष्मी को लेकर राजभवन की ओर ही भागना। और तुम सब सुनो, हमें शीघ्र राजभवन की ओर चलना चाहिए ताकि हम महाराज केसरी से अपनी सहायता के लिए गुहार लगा सकें। अब वे ही हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। चलो चलो। और इसी प्रकार राजा की अनुपस्थिति में युवराज ने राज्य के सारे कार्य कर लिए। माँ, इसका अर्थ है जब राजा राज्य में ना हो तो युवराज को ही उनके सारे कार्य करने चाहिए। माँ, ये घंटी की ध्वनि इतनी रात को कौन पूजा कर रहा है? ये मंदिर के घंटे की नहीं, दरबार के बाहर लगे घंटे की ध्वनि है। प्रजा में जब भी किसी पर कोई संकट आती है तो वो राजा की सहायता मांगने के लिए इस घंटे को बजाते हैं। लगता है कोई संकट में है माँ। अरे रे, तुम्हें उठने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम सो जाओ, मैं देखती हूँ। मैंने कहा ना, मैं देखती हूँ। चलो सो। मुखिया जी अभी महाराज राज्य से बाहर गए हुए हैं। प्रणाम महारानी। प्रणाम महारानी। क्या बात है, इतनी रात को आप सब यहाँ? आप सब बहुत भयभीत लग रहे हैं। कोई विपदा आन पड़ी है क्या? महारानी जी, हम सब मृदंगपुर के वासी हैं। हमारे गांव में एक भयानक असुर चक्रासुर आ गया है। महारानी जी, कल मेरी पुत्री का विवाह होना है, तो उस असुर के भय के कारण वर पक्ष के लोगों ने हमारे गांव में आने से मना कर दिया है। अब कैसे होगा मेरी पुत्री का विवाह? अब तो महाराज ही केसरी हमारी सहायता कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। सब तनिक भी चिंता मत कीजिए, महाराज कल सुबह ही लौट रहे हैं। वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। कल सुबह? मैं आप सबकी चिंता समझ सकती हूँ।
मंत्री जी, जी महारानी जी। आप अभी जाइए इनकी सहायता के लिए। जितने सैनिक ले जाने हैं ले जाइए। जी महाराज की अनुपस्थिति में ये कार्य आपको ही करना है। जी महारानी जी। धन्यवाद धन्यवाद। किंतु महारानी जी, प्रजा के साथ आपकी और युवराज की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी है मुझ पर। और महाराज ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हम राजभवन छोड़कर कहीं ना जाएं। राजा का प्रथम उत्तरदायित्व होता है प्रजा की सुरक्षा। राजा का धर्म और कर्म होता है प्रजा की सुरक्षा। इसीलिए आप वैसा ही कीजिए जैसा मैं आपको निर्देश दे रही हूँ। किंतु महारानी जी, इसे आप मात्र मेरा निर्देश मत समझिए, अपितु मेरा आदेश भी समझिए। जैसी आपकी आज्ञा महारानी जी। धन्यवाद धन्यवाद महारानी जी। आप सबको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। हम सैनिक भेज रहे हैं आपकी सहायता के लिए। आप सब निश्चिंत रहिए। जी महारानी जी। जब मैं बाहर जाऊंगा तो मेरी अनुपस्थिति में यहाँ की देखभाल और सुरक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारा ही तो होगा पुत्र। सेवक और संरक्षक तुम ही तो होगे। राजा की अनुपस्थिति में युवराज ने राज्य के सारे कार्य कर लिए। प्रणाम प्रणाम युवराज। प्रणाम। आप सब चिंता ना करें, पिताश्री राज्य में नहीं है तो क्या हुआ, मारुति चलेगा आप सबके साथ। अरे युवराज हमारे साथ जाएंगे युवराज। हमारे साथ जाएंगे युवराज। मारुति रक्षा करेगा आप सबकी चक्रासुर के आतंक से। हम युवराज हैं सुमेरु के। हमारा कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना। मारुति पुत्र, तुम नहीं जा सकते। तुम बालक हो। युवराज का उत्तरदायित्व निभाने की आयु नहीं है अभी तुम्हारी। हाँ युवराज, महारानी जी उचित कह रही हैं। मंत्री जी और सैनिक है ना चक्रासुर का सामना करने के लिए। परंतु आप चिंता ना करें, हम हैं ना। आइए मुखिया जी। माँ, जाने दीजिए ना माँ, प्रजा को हमारी आवश्यकता है। मारुति, तुम नहीं जाओगे। माँ, आप चिंता क्यों कर रही हैं? मैंने वृक्षासुर को भी मार गिराया था। और क्या? और पिताश्री ने भी तो कहा था कि उनकी अनुपस्थिति में
पूरे राज्य की देखभाल और सुरक्षा का उत्तरदायित्व मारुति का ही होगा। मैं संभाल लूंगा सब कुछ माँ, आप तनिक हट करना बंद करो। चलो अपने कक्ष में और सो जाओ। चलो चलो। नेत्र बंद करो मारुति और सो जाओ। भगवान शिव की बड़ी कृपा है हम सब पर। मुझे पूर्ण भरोसा है भोलेनाथ पर। वो हमारी प्रजा की रक्षा अवश्य करेंगे। नेत्र बंद करो मारुति, सो जाओ। और ध्यान रहे कल प्रातः मुझे यहीं पर मिलना। महारानी जी, अभी तक आपने कुछ नहीं खाया है, भोजन परोस दिया है। जब तक मेरी प्रजा संकट में है, मेरे मुंह से एक निवाला तक नहीं उतरेगा। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, जब जब आपके भक्तों पर विपदा आई है, आपने सदैव उनकी पीड़ा हरी है प्रभु। मेरी प्रजा पर आए संकट को दूर कीजिए प्रभु। उनकी रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना। हे भोलेनाथ, देवी अंजना ने तो मारुति को बड़ी दुविधा में डाल दिया है। हे जगत जननी, आपको तो ज्ञात ही है, ममता का आंचल सुख की छांव होता है संतान के लिए, किंतु कभी कभी यही आंचल बंधन भी बन जाता है। यह दुविधा नहीं है, स्नेह है, प्रेम है मां का, जो बंधन के रूप में मारुति के समक्ष उपस्थित हो गया। परंतु देवेश्वर, मारुति इस बंधन से निकलेंगे कैसे? मारुति का जन्म तो असुरों का नाश करने के लिए हुआ है, किंतु देवी अंजना ने मारुति को कड़े निर्देश दिए हैं कि प्रातः अपने कक्ष में ही मिलना। मेरी अनुपस्थिति में यहाँ की देखभाल और सुरक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारा ही तो होगा पुत्र। अब कैसे होगा मेरी पुत्री का विवाह? अब तो महाराज ही हमारी सहायता कर सकते हैं। गांव वालों पर संकट, चक्रासुर मारुति आ रहा है।